माँ के इंतकाल के बाद उनका बचा खुचा जेवर बेचकर मैं बेहतर मुस्तकबिल की आस लिए दुबई चला गया। आज 7 साल तवील मुसाफत के बाद वतन वापसी थी, क्योंकि अब मैं अपना घर बसाना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा भी कोई घर हो, मेरा कोई अपना हो जो मेरा इंतजार करे, मुझे फोन करके पूछे कि कब आओगे। मेरे एक चचा थे जो अक्सर फोन करके मेरा हाल अहवाल पूछते और पाकिस्तान आकर शादी करने का इसरार करते थे। मुझे साफ नजर आता था कि उनकी नजर अपनी इकलौती बेटी नाजिया के लिए मेरे बैंक बैलेंस पर थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं 7 साल से दुबई में कमा रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरी एक खाला थी जो दिन में 2 बार लाजमी फोन करती और उनकी बेटी सबा भी मुझे मैसेज करती रहती थी। खाला के 5 बच्चों में से सिर्फ सबा ही गैर शादीशुदा थी। मैंने जब इस सूरत हाल का जिक्र अपने एक करीबी दोस्त फैसल से किया तो वो कहने लगा कि चचा और खाला दोनों ही उससे मैंने बताया कि चचा और खाला दोनों ही मुझे दामाद बनाना चाहते हैं, तो वो मुस्कुराकर बोला कि सुफियान, वो तुझे नहीं बल्कि तेरे पैसे को फोन करते हैं। उसने मशवरा दिया कि अगर अपनों को आजमाना है तो पाकिस्तान जाकर ये जाहिर करना कि तुम कंगाल हो चुके हो और नौकरी से निकाले जाने के बाद बहुत बुरे हालात में वापस आए हो। फिर देखना कि कौन तुम्हारा साथ देता है। अगरचा मुझे यकीन था कि मेरे खूनी रिश्ते मेरा एहसास करते हैं, फिर भी मैंने उन्हें आजमाने का फैसला कर लिया था। मैंने पुराने कपड़े पहने और एक शिकस्ता सा बैग लेकर सीधा चचा के घर पहुंचा था। वहां जाकर मैंने जब अपनी फर्जी कहानी उन्हें सुनाई कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया और तमाम जमा पूंजी लुट गई, तो उनके चेहरों का रंग ही बदल गया। वो चचा जो फोन पर मोहब्बतें निछावर करते थे, अब मोबाइल में मसरूफ हो गए और मुझे बैठक में सोने का कह दिया। अगली सुबह किसी ने नाश्ते तक का नहीं पूछा। जब मैं खुद बाहर निकला तो चचा और चची खामोशी से नाश्ता कर रहे थे और नाजिया कॉलेज जा चुकी थी। मेरे सलाम का जवाब भी सर्द मोहरी से दिया गया और जब मैंने शादी और दुकान पर काम देने की बात की तो चचा के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने 2 टोक लफ्जों में कहा कि तुम्हारा अपना घर तो टूटा हुआ है, रहोगे कहाँ? और रही बात शादी की, तो अभी हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। ये कहकर वो मुझे नजरअंदाज करते हुए काम पर चले गए और मैं हैरत ज़दा होकर उन्हें जाता हुआ देख रहा था। मुझे मेरे दोस्त की कही हुई बात अब समझ में आ गई थी और उन्हें यूं बदलता देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अगला पूरा दिन मैं बाहर घूमता रहा। खाला का फोन आया लेकिन मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो बार बार घर आने की जिद करेंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि उनके घर एक ही बार जाऊंगा। शाम को जब मैं घूम फिर कर वापस अपने चचा के घर आया और नाजिया से कहा कि मुझे खाना लगा दो, तो वो एक अजीब सा मुंह बनाकर चली गई। फिर चची खाना तो ले आई। चचा भी मेरे पास बैठ गए और कहने लगे, देखो सुफियान, तुम जवान हो, इस तरह हमारे घर में रहते अच्छे नहीं लगते। लोग क्या कहेंगे? फिलहाल तुम अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाओ तो बेहतर है। घर में जवान बच्ची है। मैंने कहा, चचा की तरफ देखा और कहा, आप ही तो कहते थे कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। तो वो बोले, शादी कैसे करूं? पैसा टका तो तुम्हारे पास है नहीं, और वह कुछ इस काबिल तो हो जाओ कि तुम शादी भी कर सको। और वैसे भी नाजिया का रिश्ता तो मैं थोड़े दिनों में कहीं और कर रहा हूँ। तुमने बड़ी लेट कर दी है। तुम सुबह अपना वो पुराना कमरा साफ कर लेना, करा लेना या खुद कर लेना। इस तरह रात को अगर देर से आओगे तो तुम्हारी चच्ची उठकर नहीं आ सकती, और नाजिया तो बच्ची है, वो तुम्हें खाना नहीं दे सकती। उनका लहजा बहुत सर्द था। चचा की ये बात सुनकर मैं हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि जिस जवान बच्ची की वजह से वो मुझे आज अपना घर छोड़ने को कह रहे हैं, उसी बच्ची से तो वो खुद फोन पर मेरी बात रोजाना करवाया करते थे। जब मैं दुबई में था और उन्हें लगता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, तब उन्हें अपनी बेटी की जवानी या लोगों की बातों का ख्याल नहीं आया था, बल्कि वो खुद मुझे नाजिया से बात करने का मौका देते थे ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो जाए। मगर आज जैसे ही मैंने अपनी मुफलसी का जिक्र किया, वही नाजिया उनके लिए अचानक एक ऐसी बच्ची बन गई जिसके सामने मेरा घर में रहना नागवार गुजर रहा था। उनका ये बदला हुआ रवैया जब मैंने देखा, देखकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में इंसान की नहीं बल्कि सिर्फ उसके पैसे की इज्जत है। मैंने अपना सामान समेटा, सामान समेटने लगा और सोचने लगा कि यही चचा थे जो फोन पर मेरी कितनी फिक्र करते थे, और अब वो दिन 2 दिन में ही मैं उन पर बोझ बन गया हूँ।
क्या पैसे के बगैर मेरी कोई इज्जत नहीं? इस बात ने मेरा दिल दुखाया, मगर मैं अपना बैग उठाकर खाला के घर आ गया था। खाला मुझे देखकर बहुत खुश हुई, मेरा मुंह माथा चूमा और खाना मंगवाकर अपने हाथों से खिलाने लगी। खाना खाने के बाद खाला कहने लगी, सुफियान तुम बहुत कमजोर लग रहे हो और ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? सबा भी पूछ रही थी कि सुफियान को क्या हो गया है। मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद ये मेरी माँ की बहन है, से मेरी फिक्र है। मैंने फिर वही परेशान सा मुंह बनाकर कहा, खाला मेरे साथ फराड हो गया है, सारा पैसा छिन गया और दुबई की जॉब भी चली गई। अब मैं यहाँ किसी दुकान पर काम देखूंगा। और हाँ, आप अब मेरी शादी में देर न करें, मैं अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर खाला हैरान होकर मुझे देखने लगी और फिर खामोश हो गई। उन्होंने अपने ही कमरे में मेरा बिस्तर लगा दिया। जब वो बाहर गईं तो मैं पानी पीने के लिए निकला। वहां से खाला और सबा की आवाज आ रही थी। सबा कह रही थी, अम्मा तूने उस भूखे नंगे को घर में क्यों रख लिया? तू तो कहती थी बड़ा अमीर है, यहाँ तो उसके पास अपने खाने के पैसे नहीं है। फजूल में इतनी आस दिलाई तूने अम्मा। खाला की आवाज आई, अरे मैं तो समझी थी कि 7 साल दुबई रहा है तो पैसा तो बहुत होगा। अब तेरा अब्बा मुझे नहीं छोड़ेगा, तू खुद के यहाँ आकर ये तो खुद बोझ बन गया है। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और अपनी माँ की याद आई कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। उधर भी मेरे साथ वही सलूक होने लगा। कभी बुरे मुंह के साथ खाना मिलता और कभी बहुत इंतजार करना पड़ता। सबा जो पहले मैसेजेस करती थी अब मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। इस मजाक मजाक में मुझ पर सच में एक मुश्किल आ गई कि मेरा बटवा कहीं गिर गया और जिसमें शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट के कार्ड्स वगैरह थे। मैं बहुत परेशान हो गया। आखिर मैंने अपना बैग पैक किया और खाला से कहा कि मैं अपना पुराना घर साफ करके वहीं रहूंगा। खाला तो जैसे पहले ही इसी इंतजार में थी, फौरन से कह दिया। मैंने अपना पुराना टूटा घर खोला तो माँ की याद देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं माँ की अलमारी से मुझे कुछ पुराने कागजात मिल गए, जिसमें से मेरा शनाख्ती कार्ड मैं लेकर बनवाने चला गया। अल्लाह का शुक्र है, मेरा कुछ मसला हल हो गया था। दोस्त से पैसे मंगवाए और कार्ड दोबारा बनवाए। वहीं सामने मेरी माँ की एक बचपन की सहेली नजमा खाला रहती थी, जो बहुत गरीब थी। उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई। मैं एक दिन घर के बाहर खड़ा था, मुझे बुलाया, मेरा माथा चूमा और जबरदस्ती अपने घर ले गई। उनकी एक बेटी निदा थी जो सांवली सी थी। जब मैंने उन्हें अपने हालात बताए तो वो रोने लगी और रोते रोते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़कर बोली, बेटा परेशान नहीं होना, आज के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक काम नहीं मिलता तुम यहीं से खाना खाओगे, तुम यहीं रहोगे। वो मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझे उनमें अब अपनी माँ नजर आने लगी थी। वो थी भी बहुत गरीब। मैंने अल्लाह के फजल से एक बहुत अच्छा घर ले लिया। निदा सांवली सी थी इसलिए उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। एक दिन खाला ये बात मुझे बताते हुए रो पड़ी तो मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा, मुझे आप में अपनी माँ नजर आती है। आपने मुझे गरीब समझकर ठुकराया नहीं। रिश्ते एहसास के होते हैं, खून के नहीं। फिर मैंने उन्हें सच बताया कि मैंने अपना घर ले लिया है और मैं काफी अमीर हूँ। मैंने अपनी शादी की तारीख तय की और खाला से कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहें। और मैंने खाला से ये मिन्नत की कि आप मुझे अपना दामाद बना लें। मैंने चचा और खाला को भी दावतनामा दे दिया। चचा ने मजाक उड़ाया कि उसे कोई लेता नहीं था और तुम्हें कोई देता नहीं था। अच्छा हो गया कि दोनों का भला हो गया। निकाह वाले दिन जब चचा और खाला मेरे घर आए तो वहां का इंतजाम देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मैंने बताया कि ये घर मेरा अपना है और पैसा भी मुझे वापस मिल गया है तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मैं अपनी बीवी निदा के साथ बहुत खुश था। मैंने किसी जहन की गरीब लड़की से नहीं बल्कि दिल की अमीर लड़की से शादी की थी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।